नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रजामंडल आंदोलन को लेकर, जिसे हम ट्रिकों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। सभी प्रजामंडलों की स्थापना, उनके संस्थापक ट्रिकों के माध्यम से हम याद करेंगे। जयपुर और बूंदी प्रजामंडल का आज हम शुभारंभ और समापन दोनों ही कर देंगे। जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल से कोई भी प्रश्न अब आपके बाहर नहीं जाएगा। 1857 की क्रांति वाली क्लास हम कर चुके हैं पूर्ण। तो 1857 की क्रांति के बाद आपके प्रजामंडल टॉपिक आता है। तो प्रजामंडल की शुरुआत कर रहे हैं हम आज से, जिसमें आपका आज की क्लास में रहेगा जयपुर और बूंदी प्रजामंडल। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रजामंडल लेंगे। तो साथियों, पढ़ो ऐसे कि कभी भूले ना। ये लाइन क्यों लिखी गई है? ये लाइन इसीलिए लिखी गई है कि आपको इसी क्लास में यहीं पर याद करवा दिया जाएगा और इस प्रकार से ट्रिकों के माध्यम से याद करवाया जाएगा कि आप प्रजामंडल के जो संस्थापक है और उनकी स्थापना, उनको लेकर प्रश्न बनता है तो वो उनको हम ट्रिकों के माध्यम से संस्थापकों को याद करने वाले हैं। तो इसीलिए कहा है कि पढ़ो ऐसे कि कभी भूले ना। तो साथियों, ऐसी ही बेहतरीन क्लासों के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को, यानी हमारा आपका एक ही चैनल है RWS क्लासेस, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथियों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको हमारे चैनल पर आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट से हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। करंट अफेयर्स की क्लास आपको डेली मिलती है, जिसमें शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से दी जाती है। डेली शॉर्ट्स वीडियो दिया जाता है सुबह मॉर्निंग में आपको, जिसमें आपको 5 से 10 प्रश्न होते हैं और उसमें आपके वो जो प्रश्न होते हैं वो पूरे के पूरे एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाए हुए होते हैं, ना कि फालतू की न्यूज़ नहीं होती है उसमें। सारा एग्ज़ाम की दृष्टि से ही दिया जाता है। तो आप ज़रूर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को देखें। आपके पशु परिचर की एग्ज़ाम आने वाली है, तो उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ चला रखी है, जिसमें आपके 4 टेस्ट हो चुके हैं शायद, और 5वां टेस्ट आपका जारी है, चालू है, ठीक है? तो चलिए साथियों, करते हैं अपने प्रश्नों की शुरुआत। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने साथियों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए करते हैं अपना प्रजामंडल को स्टार्ट। सबसे पहले ही आप देखेंगे कि आपके सामने है ट्रिक लिखी हुई है। इन ट्रिकों को मैं खुद अपने अनुसार बनाता हूं और आपके साथ साझा करने जा रहा हूं आज। चलिए, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि प्रजामंडल प्रारंभ कहाँ से होता है। तो प्रजामंडल का जो प्रारंभ होता है वो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में होता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस जी जो है हमारे हरिपुरा अधिवेशन में, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडल की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं प्रजामंडल के उद्देश्य के बारे में, उसके बाद हम संस्थापक भी पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। और इन जो ट्रिकें दिख रही है आपको आपके सामने लिखी हुई, इन सबको समझेंगे अच्छे से। पहले देख लेते हैं कि प्रजामंडल के उद्देश्य क्या थे। तो प्रजामंडलों के उद्देश्य थे मेरे भाई, राजाओं पर सहायक संधि तोड़ने हेतु दबाव बनाना था एक तो राजाओं, जो हमारे राजस्थान के राजा हुए, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि की हुई थी, तो उन संधियों को तोड़ने हेतु दबाव बनाया जाए, इसलिए प्रजामंडलों की गठन यानी शुभारंभ किया गया था। दूसरा पॉइंट है कि रियासतों में उत्तरदायी शासन लागू कराना था। तीसरा, आपके भविष्य में बनने वाले भारतीय संघ में शामिल होने हेतु राजाओं को तैयार करना, यानी भविष्य में हम भारतीय संघ का निर्माण करेंगे तो उसमें आप यानी राजाओं को शामिल होना है, उनके लिए उन्हें तैयार करना। चौथा पॉइंट है आपका कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन से आप सभी को पता है
कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन से सुभाष चंद्र जी ने प्रजामंडल के जो है शुभारंभ किया था, आरंभ किया। तो कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को अपना समर्थन दिया था और इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं जयपुर प्रजामंडल को। सभी प्रजामंडलों की ट्रिक मुझे पता है, आप उसकी लेकर आप सोच रहे हैं कि सर उनको बताओ पहले, लेकिन उनको हम बाद में लास्ट में देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे जयपुर प्रजामंडल को। ठीक है, चलिए। तो जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है, यानी संस्थापक कौन थे, पहली बात तो जो संस्थापक आपके कर्पूर चंद पाटनी थे। कर्पूर चंद पाटनी संस्थापक हुए। तो साथियों, कर्पूर चंद जो पाटानी जी हमारे, इन्होंने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करी, संस्थापक थे। सर्वप्रथम 1931 में, सन 1931 में इन्होंने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। बाद में जाके सन 1936 में जमनालाल बजाज जी ने इसका पुनर्गठन किया था, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्जीवित किया था। तो याद रखिएगा दोनों सनों को कि संस्थापक आपका कर्पूर चंद पाटनी हो जाएंगे, जो कि 1931 में स्थापना करते हैं, लेकिन 1936 में जमनालाल बजाज जी ने इसका पुनर्गठन किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है जयपुर प्रजामंडल से कि जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट आपका 17 सितंबर 1942 को होता है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट से डायरेक्ट आपसे सन पूछी जाती है, प्रश्न कई बार बना है, तो 17 सितंबर 1942 याद रखिएगा। यह समझौता प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल के बीच हुआ था। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना होगा। इस तरीके से प्रश्न बनता है एग्जाम में कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ और किन किन के मध्य हुआ था। तो आपको 17 सितंबर 1942 याद रखना है। साथ में आपको ये जो समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, ये हमारे प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री जी और जयपुर के प्रधानमंत्री थे हमारे मिर्ज़ा इस्माइल जी। इनके बीच में एग्रीमेंट होता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो जेंटलमैन कौन हो जाएंगे हमारे? जेंटलमैन थे हमारे 17 सितंबर 1942 के जेंटलमैन थे हीरालाल शास्त्री जी और मिर्ज़ा इस्माइल। तो इस समझौते की कुछ शर्तें थी। इन शर्तों को भी ऑप्शन में देकर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से जेंटलमैन एग्रीमेंट के अनुसार जो शर्तें थी वो कौन सी है, या फिर 4 शर्तें आपको दे देगा, उनमें से गलत को छटवाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी शर्तों को आपको याद रखना होगा। जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा। पहली जो शर्त थी कि जयपुर रियासत जो है अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन होगा तब अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा। दूसरा आपका रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे। तीसरा आपका प्रजामंडल के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल, धरना प्रदर्शन और जुलूस आदि कर सकते हैं। जो प्रजामंडल के कार्यकर्ता है, जो क्रांतिकारी है, वो शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन और जुलूस निकाल सकते हैं। इसमें जयपुर के शासक यानी मिर्ज़ा इस्माइल कोई भी उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ब्रिटिश भारत का विद्रोही रियासत में आता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। प्रजामंडल उसकी सहायता भी कर सकता है। यानी प्रजामंडल ब्रिटिश भारत का जो विद्रोही आएगा यानी क्रांतिकारी आता है, अगर रियासत में आता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और प्रजामंडल उसकी सहायता करेगा, और आपको भी यानी मिर्ज़ा इस्माइल जी आपको भी सहायता करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ना ही तो अंग्रेजों की मदद करेगा और ना ही उस आंदोलन में भाग लेगा। इस समझौते से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। तो इस समझौते से बाबा हरिश्चंद्र जी और रामकरण जोशी जी और दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासीवाल, ये सभी जो नेता थे हमारे आज़ाद मोर्चा के मुख्य नेता थे, ये जो है असंतुष्ट थे, संतुष्ट नहीं थे
जो एग्रीमेंट हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट, इसकी जो शर्तें रखी गई, इन शर्तों से संतुष्ट नहीं हुए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आज़ाद मोर्चा का गठन कर दिया। तो आज़ाद मोर्चा के मुख्य नेता आपके बाबा हरिश्चंद, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासीवाल। तो साथियों, आज़ाद मोर्चा के जो मुख्य नेता हैं, इन मुख्य नेताओं को याद करने की ट्रिक हम बना चुके हैं, तो वो ट्रिक आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? ट्रिक हो जाएगी, चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगी आपके सामने ट्रिक। ट्रिक है आपके बाबा ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी? बाबा हरी राम के पास, बाबा हरी राम के पास दौलत के भंडार गुलाब की तरह है। ये ट्रिक याद रखिएगा। बाबा हरी राम के पास दौलत के भंडार गुलाब की तरह है, आज़ाद मोर्चा के मुख्य नेता है। यानी बाबा से आपका, बाबा हरी से आपका बाबा हरिश्चंद्र हो जाएगा। बाबा हरी से क्या हो जाएगा आपका? बाबा हरी से आपका, बाबा हरी से आपका बाबा हरिश्चंद्र हो जाएगा। और राम से आपका रामकरण जोशी जी हो जाएगा। राम से आपका रामकरण जोशी हो जाएगा। दौलत के भंडार, यानी दौलत के भंडार से आपका दौलतमल भंडारी हो जाएगा। और गुलाब से आपका गुलाबचंद कासलीवाल हो जाएगा। तो कैसी लगी ट्रिक ज़रूर बताइएगा। बाबा हरी राम के पास दौलत के भंडार गुलाब की तरह है, आज़ाद मोर्चा के मुख्य नेता हुए। कैसी है ट्रिक? अच्छी है ना? याद होती है बिल्कुल सिंपल तरीके से कि बाबा हरी राम के पास दौलत के भंडार गुलाब की तरह है। बाबा हरी राम के पास दौलत के भंडार गुलाब की तरह है। याद कर लिया है ना? हुआ ना याद? तो बाबा हरी राम के पास दौलत के भंडार गुलाब की तरह है, यानी आज़ाद मोर्चा के मुख्य नेता। जल्दी से बोल दीजिए कौन कौन से हो जाएंगे, बिना देखे बोल दीजिए। तो बिना देखे आप बोल दीजिए कि बाबा हरी राम के पास दौलत के भंडार गुलाब की तरह है, यानी कि बाबा हरी से बाबा हरिश्चंद्र हो जाएगा आपका, राम से आपका रामकरण जोशी, और दौलत के भंडार से दौलतमल भंडारी, और गुलाब से गुलाबचंद कासली बाल जी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जयपुर प्रजामंडल से कि 1945 ईस्वी में नेहरू जी के कहने पर आज़ाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय हो गया था। तो आज़ाद मोर्चा का विलय आपके प्रजामंडल में कब हुआ? तो 1945 याद रखिएगा। 1945 में आज़ाद मोर्चा का मिलन होता है, विलय होता है प्रजामंडल में। किसके कहने पर? तो नेहरू जी के कहने पर विलय होता है। मिर्ज़ा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। याद रखिएगा, मिर्ज़ा इस्माइल को क्या कहा जाता है? आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, तो ये था, बस इतना सा ही है आपका जयपुर प्रजामंडल। ज़्यादा डीपली नहीं है, क्योंकि ऐसे पढ़ना चाहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी मिल जाएगी, लेकिन अपने यहाँ पर आपको जो है इम्पोर्टेंट ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका बूंदी प्रजामंडल। तो बूंदी प्रजामंडल आपका आप देख पा रहे हैं कितना छोटे तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट आपको उपलब्ध करवाया है। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक आपको याद रखने हैं, कांतिलाल चौथानी जी हो जाएंगे, नित्यानंद जी हो जाएंगे, और ऋषिदत्त मेहता जी हो जाएंगे। कांतिलाल चौथानी जी, नित्यानंद जी और श्रीदत्त मेहता हो जाएंगे। चलिए, तो कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता, इन तीनों को आप चाहे तो डायरेक्टली याद कर लें, बेहतर है। लेकिन अगर आप चाहे कि सर ट्रिक बताएं, तो ट्रिक आपके लिए उपलब्ध है। ट्रिकों का भंडार है, आप सभी जानते हैं, और ट्रिक बेहतरीन ट्रिक है, ये नहीं कि कुछ भी बना दी। तो आप देख सकते हैं, ट्रिक है हमारी, कांतिलाल नित्य ऋषि के आश्रम से बूंदी लाता है। कांतिलाल क्या करता है? नित्य यानी होता है रोजाना। तो कांतिलाल रोजाना ऋषि के आश्रम से क्या लाता है? बूंदी लाता है। तो याद रखिएगा, बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक आप याद कर रहे हैं, बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक। बूंदी से आपका बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक हो जाएगा, और कांतिलाल से आपका कांतिलाल, नित्य से आपका नित्यानंद, और ऋषि से आपका ऋषिदत्त मेहता हो जाएगा। तो कांतिलाल, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता, यानी कांतिलाल नित्य ऋषि के आश्रम से बूंदी लाता है। तो बूंदी प्रजामंडल, बूंदी से आपका बूंदी प्रजामंडल, और कांतिलाल आपका कांतिलाल हो जाएंगे, कांतिलाल चौथानी जी हो जाएंगे। नित्य से आपका रोजाना होता है वैसे, लेकिन हम नित्यानंद करेंगे। तो नित्यानंद
और ऋषि से ऋषिदत्त मेहता जी हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे याद करिएगा। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाया है और डायरेक्ट तरीके से भी याद करवाया है, तो दोनों तरीके अपनाएं, जो आपको ठीक लगे वो आप अपने अनुसार अपना लें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना भी की। तो बूंदी में राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऋषिदत्त मेहता ने करी। ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रारंभ किया, जिसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी। हाड़ौती क्षेत्र आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। ठीक है, ये चारों ज़िले आपके हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं और इन चारों जिलों की जो खबरें छपती थी उस टाइम आपके राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र, जो कि ब्यावर से स्टार्ट किया था ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा यानी हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित की जाती थी। ठीक है, तो ये आपका बूंदी प्रजामंडल भी हो चुका है। जितने प्रश्न बनने थे वो आपके यहाँ पर कवर हो चुके हैं। बाकी ज़्यादा थ्योरी कहानियों में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट हमें पढ़ना है एक एक लाइन को अच्छे से। तो बूंदी प्रजामंडल आपका हो गया, जयपुर प्रजामंडल आपका हो गया। अब बारी है आपके मेन, जो मैंने आपसे कहा था कि हम देखने वाले हैं सभी प्रजामंडलों के संस्थापक और उनकी स्थापना को। संस्थापक और स्थापना को देखने वाले हैं कि कब स्थापना हुई और उनके संस्थापक कौन कौन थे। तो चलिए पहले आपको यहाँ बता देते हैं कौन कौन से प्रजामंडल हुए, उसके बाद हम देखेंगे ट्रिक को। तो जयपुर प्रजामंडल आप सभी को मालूम है, 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने स्थापना करी, लेकिन 1936 में आपके जमनालाल बजाज जी ने इसे पुनः जीवित किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बूंदी के कांतिलाल चौथानी 1931 में संस्थापक रहे। ठीक है, तो कांतिलाल चौथानी और क्या क्या मैंने आपको बताए थे। तो ट्रिक आपको याद है कि कांतिलाल नित्य ऋषि के आश्रम से बूंदी लाता है, बताया था ना, तो ट्रिक काम आएगी ना यहाँ पे। तो कांतिलाल नित्य यानी कि नित्यानंद जी है ना, और नित्यानंद उसके बाद में था हमारा ऋषि के आश्रम है, तो ऋषि से ऋषिदत्त मेहता हो जाएगा आपका। तो बूंदी के संस्थापक कौन कौन हुए? कांतिलाल चौथानी, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता जी। इन तीनों ने जो है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की मिलकर। ठीक है, वैसे कांतिलाल चौथानी का जो है सर्वाधिक भाग था उसमें प्रयास था, तो कांतिलाल चौथानी को ही यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपके मारवाड़ 1934 में स्थापना होती है भंवरलाल सर्राफा के द्वारा। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। इस दिन को कृष्णा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और भंवरलाल सर्राफा जी संस्थापक रहते हैं। संयोग किया था जयनारायण व्यास ने और चांदमल सुराना जी ने। चांदमल सुराना और जयनारायण व्यास ने भंवरलाल सर्राफा का संयोग किया मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना यानी संस्थापक के रूप में। नेक्स्ट है आपका हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में होता है, पंडित नैनूराम यहाँ के संस्थापक हो जाएंगे। इसी प्रकार आपका बीकानेर है 1936 में मेघाराम वैद आपके संस्थापक हो जाएंगे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपके राजस्थान से बाहर हुई थी, कलकत्ता में। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 ऐसे प्रजामंडल है जिनकी बाहर स्थापना हुई। ठीक, बीरबल दिवस आपके मनाया जाता है और मेवाड़ का जो है संस्थापक आपके बलवंत सिंह मेहता 24 अप्रैल 1938 को स्थापना होती है। लक्ष्मणदास स्वामी जी
का संयोग रहता है। बीरबल दिवस इनके उसमें मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 1938 में ही आपके माणिकलाल वर्मा और भूरेलाल वर्मा भी मेवाड़ में थे और उस वक्त इन्होंने सहयोग किया बलवंत सिंह मेहता जी का एक प्रकार से। नेक्स्ट है आपके भरतपुर की स्थापना 1938 में होती है और गोपीलाल यादव जी आपके रेवाड़ी हरियाणा में होती है इनकी, और गोपीलाल यादव जी आपके संस्थापक हो जाएंगे। धौलपुर के 1938 ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कृष्णा भी बाद में जाके यहाँ पर आए थे। ठीक है, चलिए अलवर 1938 हरिनारायण शर्मा, शाहपुरा 1938 रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास, करौली के त्रिलोक चंद माथुर 1938 में ही, और उसके बाद में करौली के बाद में आपका कोटा जाता है 1939 में आपके पंडित नैनूराम शर्मा जी। तो पंडित नैनूराम शर्मा ने आपके हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। वो सन थी आपके 1934 में। 1934 में आपके हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में जाके कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी 1939 में। 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की जमाल शाह ने और कांतिलाल चौथानी दोनों ने मिलकर किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की 1939 में। सिरोही 1939 गोकुल भाई भट्ट बम्बई में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और कुशलगढ़ 1942 भंवरलाल निगम द्वारा। इसी प्रकार आपका बांसवाड़ा 1943 में भूपेंद्र नाथ से आप याद रखिएगा, बांस तो भूमि में उगते हैं। बांस कहाँ उगते हैं? भूमि में उगते हैं। बांस से हो जाएगा आपका बांसवाड़ा और भूमि से हो जाएगा आपका भूपेंद्र नाथ और बांस आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। तो बांसवाड़ा का संस्थापक कौन हो जाएगा? भूपेंद्र नाथ। याद रखिएगा, बांस तो कहाँ उगते हैं? बांस आपके भूमि में उगते हैं। तो बांसवाड़ा का संस्थापक हो जाएगा भूपेंद्र नाथ। इसी प्रकार आपका डूंगरपुर 1944 में स्थापना हुई। भोगीलाल पांड्या जी यहाँ के संस्थापक हुए। प्रतापगढ़ 1945 चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक प्रतापगढ़ के संस्थापक हुए। प्रतापगढ़ के संस्थापकों को याद करने की ट्रिक है आपके सामने कि प्रताप ने चुन्नी ओढ़कर अमृत पिया। प्रताप ने क्या किया? प्रताप ने चुन्नी ओढ़कर अमृत पिया। यानी प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है 1945 में संस्थापक होती है, स्थापना होती है। संस्थापक हो जाएंगे हमारे चुन्नी ओढ़कर अमृत पिया, यानी चुन्नीलाल अमृत पिया, अमृतलाल पायक। ठीक है, तो याद रखिएगा, बांस तो भूमि में उगते हैं यानी बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ, और प्रताप ने चुन्नी ओढ़कर अमृत पिया यानी प्रतापगढ़ चुन्नीलाल अमृतलाल पायक। इसी प्रकार आपका जैसलमेर का 1945 में ईठालाल व्यास हो जाएंगे और झालावाड़ के 1946 में मांगीलाल भव्य जी हो जाएंगे। नोट है यह आपके लिए, जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण कि टोंक एकमात्र रियासत ऐसी थी जहां कोई भी प्रजामंडल स्थापित नहीं हुआ था। इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन से जिले में एकमात्र कौन सी रियासत ऐसी थी जहां पर कोई भी प्रजामंडल स्थापित नहीं हुआ था, तो वो हमारी हो जाएगी टोंक रियासत। ठीक है, चलिए, जो मैं आपको बता रहा था कि तीनों प्रजामंडल मैंने बता दिए। वैसे बीकानेर, भरतपुर और सिरोही, इन तीनों की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। बीकानेर की कलकत्ता, भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा और सिरोही की बम्बई में। चलिए अब देख लेते हैं अपनी ट्रिक को। इन सभी को एक ही ट्रिक याद करवाएगी। ट्रिक क्या है आपकी? अच्छे से दिख रही है ना? तो ट्रिक है आपकी, मांगी ने झाला देकर, एक सेकेंड इसको और छोटा कर लिया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ आए, है ना? चलिए, यही ठीक है, पिंक है ना? तो मांगी ने झाला देकर कहा, बीका में जैस्मी व बूकानी को न मारना। बीका में जैस्मी व बूकानी को न मारना। आप लिख लीजिए, पेन कॉपी उठाइए और इस ट्रिक को लिखिए। एक बार मेरे साथ साथ आपको लिखना होगा, ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। थोड़े मुझे पता है मेरे दोस्त कि थोड़ा आपको दिखाई देने में
असमर्थता हो रही है, दिखाई कम दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। अपने पेन और रजिस्टर निकालिए और उसमें लिखिए प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। और उसकी आपको ट्रिक लिखनी है सबसे पहले। तो ट्रिक है आपकी, लिखिए मांगी मांगी ने झाला देकर कहा, बीका में जैस्मी व बूकानी बू बूकानी को ने मारना। फिर से बोल रहा हूँ, मांगी ने झाला देकर कहा, बीका में जैस्मी व बूकानी को ने मारना। मांगी ने झाला देकर कहा, बीका में जैस्मी व बूकानी को न मारना। ठीक है, बोलिए एक बार मेरे साथ, मांगी ने झाला देकर कहा, मांगी ने झाला देकर कहा, बीका में जैस्मी व बूकानी को न मारना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लिखिए भोडू मामे, भोडू मामे जय, भोडू मामे जय कब काकी के साथ गोसी शहर गया। फिर से बोल रहा हूँ, भोडू मामे जय कब काकी के साथ गोसी शहर गया। तो पूरी ट्रिक को अब फिर से बोलते हैं अपन शुरू से एंड तक। क्या ट्रिक हो जाएगी अपनी, मांगी ने झाला देकर कहा, बीका में जैस्मी व बूकानी को न मारना, भोडू मामे जैकब काकी के साथ गोसी शहर गया, जैकब काकी के साथ गोसी शहर गया। मांगी ने झाला देकर कहा, बीका में जैस्मी व बूकानी को न मारना, भोडू मामे जैकब काकी के साथ गोसी शहर गया। अब देखते हैं इनकी जो है इनका मतलब क्या निकलता है। ठीक है, तो इनका मतलब निकलता है, अब आपको एक दूसरे कलर का पेन लेना है और मेरे साथ साथ आपको लिखते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मांगी, मांगी से आपका हो जाएगा मांगीलाल, मांगीलाल भव्य। मांगी से क्या हो जाएगा आपका, मांगीलाल भव्य हो जाएगा। तो मांगी से हो जाएगा आपका मांगीलाल भव्य और झाला से हो जाएगा आपका झालावाड़। तो झालावाड़ का मांगीलाल भव्य हो जाएगा। तो मांगी ने झाला देकर कहा, यानी कि झालावाड़ का संस्थापक कौन हो गया, मांगीलाल भव्य। झाला से झालावाड़, मांगी से मांगीलाल भव्य हो जाएगा। तो झालावाड़ के संस्थापक आपका याद हुआ आपको, मांगीलाल भव्य। अब चलिए आगे, आगे है आपका बीका में जैस्मी व बूकानी को न मारना। तो सबसे पहले बीका में, बीका में यानी कि बीकानेर, बीका से हो गया आपका बीकानेर, बीका से हो गया आपका बीकानेर और मैं से हो जाएगा आपका मेगाराम वैद, मगाराम वैद। मेगाराम वैद मैंने आपको बताया था, मेगाराम मेगाराम वैद जी जो है आपके बीकानेर के बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक हो गए। तो ये भी आपको याद हो गया, बीका से आपका बीकानेर और मैं से आपका हो जाएगा मेगाराम वैद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जैस्मी, जैस्मी यानी कि जैस यानी जैसलमेर और मी से हो जाएगा आपका मीठालाल व्यास। तो लिख लीजिए, जैस जैस से हो जाएगा जैसलमेर और मी से हो जाएगा आपका मीठालाल व्यास, यानी जैस्मी का हो जाएगा जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन हो जाएगा, मीठालाल व्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जैस्मी व बूकानी को नहीं मारना। तो बूकानी यानी कि बूंदी का कांतिलाल चौथानी, सभी को पता है आपको, बूंदी का कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता, है ना, तीन थे। तो बू से आपका बूंदी और का से आपका कांतिलाल, नी से आपका नित्यानंद। ठीक है, तो याद रखिएगा, बूकानी यानी बूंदी कांतिलाल नित्यानंद। ठीक, को न, को न, को न। ठीक है, अब बुकानी के बाद में शब्द क्या है आपका, कोन है, यानी को से आपका कोटा हो जाएगा और न से आपका हो जाएगा नैनूराम, पंडित नैनूराम। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो गए, पंडित नैनूराम। ठीक है, इसी प्रकार आपका है मारना। तो मारना शब्द से आपके बनता है, मार से आपका मारवाड़ और ना से आपका नारायण व्यास, नारायण व्यास यानी कि नारायण कौन थे, जय नारायण जी, जय नारायण व्यास। तो मारवाड़ के प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो जाएंगे, जय नारायण व्यास, याद रखिएगा। ठीक है,
तो लिख लिया आपने इन सभी के अर्थ। मांगी, मांगी से आपका मांगीलाल भव्य और झाला से आपका झालावाड़। शुरू से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि झाला से झालावाड़ और मांगी से मांगीलाल भव्य, यानी झालावाड़ का प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल का संस्थापक आपका मांगीलाल भव्य हो गया। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा बीका, बीका में यानी कि बीकानेर, बीकानेर और मैं से मगारा वैद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जैसमी, जैस से आपका जैसलमेर, मी से आपका मीठालाल व्यास। नेक्स्ट था हमारा बुकानी यानी कि बू से बूंदी, का से कांतिलाल चौथानी और नी से नित्यानंद, तो बुकानी। और नेक्स्ट है हमारा को ने यानी कि कोटा नैनूराम। मारना यानी कि मारवाड़ नारायण यानी जय नारायण व्यास, मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक जय नारायण व्यास। ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं। भोडू मामे जैकब काके के साथ घोसी शहर गया। भोडू मामे जैकब काके के साथ गोसी शहर गया। तो भोडू से आपका हो जाएगा, भो से हो जाएगा आपका भोगीलाल पांड्या, डूंग से हो जाएगा आपका डूंगरपुर। तो डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक भोगीलाल पांड्या। ठीक है, डू का मतलब है डूंगरपुर, भो का मतलब है भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मामे, मामे यानी कि मामे। तो मामे का मतलब क्या होता है? मामे का मतलब होता है मेरे दोस्त, मामे का मतलब होता है कि माँ से हो जाएगा आपका, माँ से क्या हो जाएगा आपका, माँ से हो जाएगा आपका, माँ का अर्थ हो जाएगा माणिक्य लाल, माणिक्य लाल। ठीक है, माणिक्य लाल। और मे से हो जाएगा आपका मेवाड़, मेवाड़। तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो गए? माणिक्य लाल जी। ठीक है, माणिक्य लाल जी। इसी प्रकार है आपका नेक्स्ट जैकब। जैकब शब्द जो है इसका मतलब है आपके जयपुर, जयपुर, जय का मतलब जयपुर प्रजामंडल। तो कर्पूर चंद पटानी और जमनालाल बजाज हो जाएगा कब का मतलब, कैसे होगा, कैसे हो जाएगा आपका कर्पूर चंद पटानी, वैसे हो जाएगा आपका बजाज, बजाज कौन? जमनालाल बजाज। ठीक है, जैकब यानी जयपुर, जैसे जयपुर हो जाएगा और कैसे आपका कर्पूर चंद पटानी, वैसे आपका हो जाएगा बजाज, बजाज कौन? जमनालाल बजाज। ठीक है, इसी प्रकार आपके काकी शब्द आता है। तो काकी यानी कि किशनगढ़, किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? की से आपका किशनगढ़ हो जाएगा और का से आपका क्या हो जाएगा? का से आपका हो जाएगा कांतिलाल चौथानी जी। ठीक है, की से किशनगढ़, का से कांतिलाल चौथानी। के साथ गोसी शहर गया, काकी के साथ गोसी शहर गया। तो चलिए गोसी के साथ को छोड़िए और गोसी पर आइए, गोसी पर आइए। तो गोसी का मतलब हो जाएगा आपके, सी का मतलब हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गो यानी कि गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट कहाँ के हो जाएंगे? सिरोही के। तो गो से गोकुल भाई भट्ट, सी से सिरोही प्रजामंडल। ठीक है, इसी प्रकार है आपका नेक्स्ट जो शब्द है शहर हमने लिया था। तो शहर का मतलब होता है, शहर का मतलब हो जाएगा आपका, शहर का मतलब हो जाएगा आपका शाहपुरा और रैक से हो जाएगा आपका, रे से हो जाएगा आपका रमेश। तो रमेश जो है शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है। सभी प्रजामंडलों की ट्रिक को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है और समझा दिया है, एक एक शब्द का अर्थ मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और याद हो गई होगी सारा सब कुछ। जयपुर प्रजामंडल हमने पढ़ा, बूंदी प्रजामंडल हमने पढ़ा, सभी प्रजामंडलों को ट्रिक के माध्यम से एक साथ उनकी स्थापना और संस्थापकों को याद किया। एक बार बोल दीजिए मेरे साथ और कमेंट में लिख दीजिएगा ये ट्रिक कि मांगी ने झाला देकर कहा, बीका में जैस्मी व बूकानी को न मारना, भोडू माँ में जैकब काके के साथ घोसी शहर गया। ठीक है, चलिए, तो ये आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, है ना। आप ही के लिए की जा रही है, तो RWS क्लासेस आपकी उम्मीद पर टिका हुआ है और
आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ग्रो करवाना है, अपने साथियों तक शेयर करना है, क्योंकि भाई इसमें शेयर करने में कैसा हर्ज, ये तो पढ़ाई का मामला है, किसी के लिए हम कुछ गलत तो शेयर कर नहीं रहे हैं ना। तो ज़रूर शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब हमारी प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिलने वाली है। करंट अफेयर्स की जो शॉर्ट्स वीडियो दी जाती है डेली की, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनसे करंट के प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। डेली के आपके करंट के प्रश्न दिए जाते हैं आपको डेट वाइज। दूसरा, आपको टेस्ट सीरीज चल रही है आपके पशुपालन का जो आपका यानी पशु परिचर के जो छात्र हैं उनके लिए संपूर्ण मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसमें आपके राजस्थान जीके है, साइंस है, पार्ट भी है, सभी करंट के भी प्रश्न उसमें हैं। तो सारा कुछ उसमें सिलेबस के अनुसार आपको दिया हुआ है, तो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।